संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा। ते पैसव हेया सूक्ष्म, ते बहुवचन के लिए, वे के लिए, जैसे वे यानी यहाँ सभी पांचों क्लेश की बात हो। पांचों क्लेश से छुटकारा पाने का जो ढंग है वो बताया जा रहा है। यानी इसको आप जला नहीं सकते, इसको आप काट के फेंक नहीं सकते, इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, प्रति पैसव। बड़ी विचित्र चीज है। जैसे एक पौधा, बीज डाला है भूमि के भूतल के नीचे, फिर एक अंकुर फूटता है, फिर एक पौधा, एक हरा छोटा पत्ता, फिर वो बड़ा हो जाता है। तो ये जैसे उसका पैसव हुआ, जन्म हुआ। हमारा भी माँ की कोख से ऐसे ही जन्म हुआ। तो आप कोई कल्पना कहे, इस पेड़, बड़ा पेड़ हो गया है ये, अभी तो हम जंगल काटना है या पेड़ को काटना है, उस पेड़ को तने से काट देते हैं। और समझिए, क्लेश के बारे में बताया जाए कि ऐसे आप उसे काट कर फेंक नहीं सकते हैं, न उसे जला सकते हैं। इसका एक ही उपाय है। आप कल्पना कीजिए, यह पेड़ छोटा होता जाए, छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, और एक बार फिर भूमि के नीचे चला जाए। यानी पैसव है जिस तरह से बड़ा हुआ, प्रति उपसर्ग लगता है उसका उल्टी प्रक्रिया पे, काउंटर। तो अब कल्पना में हम सोचें, ऐसा साक्षात हमने देखा नहीं, कोई और उदाहरण मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा। तो प्रति पैसव का अर्थ है, यह पेड़ छोटा होता जाए, फिर पौधा हो जाए, फिर एकदम छोटा, फिर एकदम भूमि के नीचे चला जाए और वापस बीज बन जाए। वैसा हो नहीं सकता, लेकिन वैसा होता हो। तो वही चीज क्लेश के बारे में बता रहे थे कि उन्हें प्रति पैसव के माध्यम से ही उनसे छुटकारा पाया जा सकता है जब वो सूक्ष्म हो जाते हैं। हमने पहले अध्याय में देखा है कि तनु थे क्लेश, वो उत्तम श्रेणी के व्यक्तियों में, और फिर वो जब बहुत छोटे मात्रा में है तब वो बीज दग्धवत, ऐसा हमें बताया जाता है। तो जलाए तो जा सकते हैं, लेकिन वो तभी जलाए जा सकते हैं जब वो बहुत तनु है। और ये भी एक समझाने के लिए कहा जाता है, असल में कहा जाता है कि वैसे ही वो मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं। तो उसी भावना को बता रहे हैं, ते प्रति पैसव हेया सूक्ष्म। अब जब तक वे सूक्ष्म नहीं हुए, समझिए मैं और आप उत्तम श्रेणी के लोग हैं, क्लेश है, तनु मात्रा में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है, और वो अपना खेल दिखाते रहते हैं दैनिक जीवन में, तो हम उन्हें प्रति पैसव के माध्यम से सूक्ष्म तो करना चाहते हैं, लेकिन आज दैनिक जीवन में हम उनके जैसे कि गुलाम भी बने हुए हैं, वो हमें नचाते रहते हैं। तो जब वे हैं तो उनसे कैसे सामना किया जाए? तो कहते हैं 11वें सूत्र में, ध्यान हेयास तद्वित्तया, कह रहे हैं कि उनकी जो वृत्तियां, जो क्लेश है, तो क्लेश से जो वृत्ति आएगी वो तीर्थ वृत्ति। तो क्लेश को तो हम भगा नहीं सकते, भगाना है तो क्रिया योग है छोटा करने के लिए, क्लेश तनु करणार्थश्च, वो हमने दूसरे सूत्र में ही देख लिया। पर जब वह क्रिया योग का हम उपयोग कर रहे हैं, उसका अभ्यास करते हैं, लेकिन जब वह तनु नहीं हुए हैं और वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, तब हमें उसका सामना कैसे करना है? तो क्रिया योग का अभ्यास कीजिए जिससे वे तनु हो जाए, लेकिन उनके कारण जो वृत्तियां बन रही हैं उनका प्रभाव हमें कम करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, 11वें सूत्र का आशय है, ध्यान से हम उन क्लेशों की वृत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान से हम उन क्लेशों से छुटकारा नहीं पाते। ध्यान रखिएगा इस बात को। 11वां सूत्र कह रहा है कि ध्यान का अभ्यास करने से, जो हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीखते हैं, यह एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है कि क्लेश है, अभी तनु नहीं हुए हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, और उनके प्रभाव से हम कम प्रभावित हो गए। इसके लिए ध्यान हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन हाँ, क्रिया योग से वो तनु होंगे और फिर समाधिपाद के उपदेश से वो हम उनसे पूर्णतः
सबीज से निबीज समाधि तक पहुंच सकेंगे। तो ये जो क्लेश बीज है वो बीज समाप्त हो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, मूल प्रकृति में चले जाएंगे। तो ये आज हमने 11वें दूसरे अध्याय का के पहले 11 सूत्र देखे। मैं अपनी स्लाइड पे आ जाता हूँ ताकि कहीं छूट तो नहीं गया। क्रिया योग योग का पूरक है, मध्यम कोटि। ये बात ध्यान देने की है, क्रिया योग अपने आप में स्वतंत्र पूरा उपदेश नहीं है मध्यम कोटि के व्यक्ति के लिए। क्रिया योग से वह प्रथम अध्याय के योग के उपदेश का अधिकारी हो जाए, अर्थात यह एक परिशिष्ट है प्रथम अध्याय का, जो परिशिष्ट मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। फिर मैंने लिखा क्लेश का अर्थ दुख नहीं है, ये बहुत से व्याख्याकारों ने किया है, तो यह अनुचित है। क्लेश की परिभाषा यहाँ जो दी गई है वही। चौथे सूत्र में क्लेश तनु होने पर ही दग्धवत होता है, यानी क्रिया योग क्या करता है कि उसे तनु कहता है, तनु के बाद क्लेश से पीछा कैसे छूटता है वह प्रथम अध्याय की उद्देश्य। पांचवें अविद्या, विशेष प्रकार के अज्ञान, दुख सुख की सापेक्षिकता, दुख से निवृत्ति सुख की प्रवृत्ति नहीं है। यह हमारे ऋषियों का उपदेश है कि दुख से निवृत्ति का अर्थ यह नहीं है कि सुख की प्रवृत्ति। इसलिए सांख्य का आरंभ है दुख से अत्यंत निवृत्ति। और योग दर्शन में भी आएगा कि सबसे अच्छा सुख आएगा संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। तो योग दर्शन भी यही कहेगा, दुख से सुख कम और मत जाओ, बल्कि संतोष अपने अंदर उत्पन्न करो। तो इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। अभिनिवेश के बारे में, जीने की इच्छा, यह एक ढंग से अच्छा है, पर आत्महत्या को अभिनिवेश नहीं समझ लेना है। अभिनिवेश, आत्महत्या एक तरह की कायरता है और वह नैसर्गिक चीज नहीं है। अभिनिवेश का वो हमने इस पर चर्चा कर ली है, आप सब समझ गए। प्रतिप्रसव सूक्ष्मता के द्वारा और ध्यान द्वारा क्लेश जन्य वृत्तियों से छुटकारा, क्लेश से नहीं छुटकारा मिलता। तो इन बातों से इस प्रकार से आज हमारा यह सत्य समाप्त होता है।